गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और वो ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी, ये रिमांड दोनों गैर कानूनी है। अभी तक जो कुछ ईडी की कार्रवाई हुई है वो गैर कानूनी है। हाईकोर्ट फौरन सुनवाई करे और आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से कार्रवाई वो लोग बता रहे हैं, तानाशाही रवैया बता रहे हैं चुनाव के पहले ये गिरफ्तारी को। अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये एक बात कहना चाहता हूं। ये मायने ही नहीं रखता है कि महाठग, कमीशन खोर, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर अभियुक्त अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं या मनीष सिसोदिया और बाकी नेता क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र में एक चीज मायने रखती है कि देश की न्यायालय क्या कह रही है। न्यायालय ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, और ये प्रश्न पूछिएगा जब आपकी प्रवक्ता से आप कोई प्रश्न पूछे तो ये भी जोड़ लीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट गए अरविंद केजरीवाल और उन्होंने कहा कि मेरी अरेस्ट पे रोक लगाई जाए, 9 समन आए हैं, इसको रोक लगा दें। मैं हाईकोर्ट के आदेश को हाथ में लिए हुए हूं, पढ़ देता हूं एक लाइन। हाईकोर्ट ने सारे साक्ष्य प्रमाण देखे, ईडी का केस देखा और हाईकोर्ट ने फैसला दिया, हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरिम रिलीफ टू द एप्लीकेंट पिटिशनर। मतलब हम कोई भी अंतरिम राहत नहीं देंगे, पहली बात। इसके बाद अरविंद केजरीवाल तेजी से रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन सुनवाई हुई तो उन्हीं के वकील ने दलील दी कि हम अपनी पिटिशन को विड्रॉ करते हैं। वो जानते थे कि यहां भी शायद राहत ना मिले क्योंकि कुकर्म किए हैं, शराब घोटाले के किंगपिन वही है, वसूली उन्होंने ही करी है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और यहां पे महा घोटालेबाज संविधान की रक्षा क्या करेंगे, वो तो समन का पालन भी नहीं कर पाए। 9 समन आए। पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को। अंजना जी, क्या एक आम नागरिक अगर समन आता है तो जांच एजेंसी के सामने नहीं जाता है? अब बताइए कैसे मुख्यमंत्री हैं, ये क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं कि ये समन 9 आए और नहीं गए। दूसरी बात बड़ी जो है, देखिए ये वो व्यक्ति है जो आंदोलन से आए, और आंदोलन किस बात के खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इनका अपना वक्तव्य है, अरे जी इसी कुर्सी में कोई खोट है जी। अब मनीष सिसोदिया अगर कल को भ्रष्टाचार करेगा तो क्या मैं उसके साथ खड़ा हूंगा? नहीं जी, मैं उसको जेल भेजूंगा जी। और अगर मैं ही भ्रष्टाचार करूं जी तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा जी। अब वो दिन आ गया जी। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, आपके गिरेबान तक पहुंचे क्योंकि आपने जनता का रुपया लूटा है और आपको न्यायालय राहत नहीं दे रहा है। और ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ा प्रियंका जी, से रखूंगा। नहीं, अब रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं, मजबूती से ही रख रहे हैं आप। जो बोले मजबूती से ही बोले, सर छोटा छोटा, क्योंकि सबके पास जाना होता है। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए, देखिए लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन हो, सबने गिरफ्तारी के बाद तो रिजाइन ही किया। संजय निरुपम ऐसा कह रहे हैं कि कुर्सी से नहीं चिपकना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है तो क्या है? जेल से कैसे सरकार चलेगी भाई? सभी को नमस्ते। अंजना जी, मैं चाहूंगी मेरी बात को 2 मिनट बहुत ध्यान से आप भी और आपके दर्शक भी सब सुने। देखिए, मैं सारी बातें वैसे तो रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ गौरव भाटिया जी की, पर जरूरत नहीं है क्योंकि उनको हमारे नेता भ्रष्टाचारी लगते हैं और सुकेश महाचंद्र शेखर जो है महाठग, उनकी बातों पे ये रिलाई करते हैं। तो इनकी बात को मैं खारिज करती हूँ। खारिज क्यों भी करती हूँ? कल जब अरविंद केजरीवाल जी को रिमांड पे भेजा गया तो रिमांड पे उनको भेजा गया एक शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पे। ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने कहा है कि 100 करोड़ की ब्राइब दी अरविंद केजरीवाल जी को, इसलिए इस पे थोड़ा सा आपका जानना जरूरी है। नवंबर 9 को क्या हुआ था कि शरद चंद्र रेड्डी एक वो व्यक्ति हैं जिनको 5 जोन के लाइसेंस मिले थे दिल्ली में हमारी शराब नीति के तहत। तो उसके बाद क्या हुआ कि ईडी ने उनको पकड़ा। ईडी ने कहा ये लाइसेंस मिलने के लिए तुम्हें कितनी तुमने ब्राइब दी? ईडी ने, शरद चंद्र रेड्डी ने कहा मैंने 1 रुपए की ब्राइब नहीं दी। तो ईडी ने अगले दिन ही उनको 10 नवंबर को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनको बोला कि लिखो कि तुमने 100 करोड़ की ब्राइब दी।
वो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि मेरे से ईडी जबरदस्ती कह रही है कि मैं ऐसा लिखूं, ये बिल्कुल बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। उनकी बेल रिजेक्ट हो गई, 6 महीने उनको जेल के अंदर रखा गया। इस 6 महीने में शरद चंद्र रेड्डी ने कल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा हुआ है, भाजपा को 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के रूप में दिया। इसके बाद जब उनकी बेल दोबारा हाईकोर्ट में लगी तो ईडी ने बोला कि आप इनको बेल दे दीजिए, इनकी बैक में बहुत दर्द रहता है। रेगुलर बेल मिल गई उनको पीएमएलए के केस में, क्योंकि ईडी ने कोई आपत्ति नहीं की। कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि लॉ में लिखा है कि बेल नहीं होगी। तो ईडी ने आपत्ति नहीं की, कोर्ट ने बेल दे दी। उसके बाद वो अप्रूवर बन गए। अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने कहा कि 100 करोड़ मैंने अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? इस बयान के आधार पर बस एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है कि ये सब कोर्ट में तो बता रहे होंगे ना आप लोग, बिल्कुल कोर्ट में बता रहे होंगे ना। हाँ, तो फिर कोर्ट इस पर फैसला करेगा, इसलिए आप और हम जज नहीं बनते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैम। ठीक है, आपने फैक्ट्स रख दिए, अंजना जी सुनिए, अब मेरे सवाल पे तो आइए प्रियंका जी। कल नहीं प्रियंका जी, अब मेरे सवाल पे को तथ्य सामने आया है जी। अब मेरे सवाल पर आइए। ये फैक्ट अब सामने आ गया है और ये आप लोगों का आरोप सही है, ये सब कोर्ट में जज साहब को भी जरूर बताइएगा। अब आइए कि क्या जेल में जाने के बाद सरकार चलाना वो जज फैसला करेंगे, जेल में जाने के बाद सीएम बने रहना, मतलब नैतिकता की किसी भी रबर बैंड को आप कितना भी खींचिए, मतलब समझ नहीं आता। लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन जैसे लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया, क्या वजह है? क्योंकि आपके बाकी मंत्रियों की, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सबकी कुर्सी गई। हाँ, तो अंजना जी सेम यार्डस्टिक रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर घोटाले का आरोप लग रहा है, देश के सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने काला धन, हम जेल जाने की बात कर रहे हैं किया। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। जेल जाने की प्रधानमंत्री मोदी से भी इस्तीफा मांगना चाहिए हमें। वो इन्वेस्टिगेशन तो होगी नहीं उनके ऊपर क्योंकि ईडी उनकी है, तो सबसे पहले इस्तीफा उनको देना चाहिए। हमने एक चवन्नी का रिकवरी नहीं हुई है ईडी द्वारा, हम इनके दबाव में नहीं आएंगे। अगर ये हमारी रेप्यूटेशन, परसेप्शन खराब करने के लिए हम सबको भी अरेस्ट कर लेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम करप्ट हो गए। हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हम बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग नहीं हैं। हम अपने अच्छे खासे व्यापार छोड़ के देश को एक दिशा में देने में आए थे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दबाव बनाने के लिए सबको अरेस्ट किया जा रहा है, हम दबाव में नहीं आएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए अंजना जी, जो आपके प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, इनकी एक बीमारी है, इनको बहस करनी है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर इनको कोई राहत नहीं मिल रही, बहस आके करने लगते हैं टीवी चैनल पे। अब आप मुझे बताइए, ये करारे थप्पड़ किसके गाल पे पड़े हैं, और मैं गिन देता हूं तथ्यों के साथ। अरविंद केजरीवाल, पहला थप्पड़ ईडी कोर्ट से पड़ा, कोई राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया, ईडी कोर्ट से बेल खारिज, हाई कोर्ट से बेल खारिज, सुप्रीम कोर्ट से बेल खारिज, 5 हो गए। उसके बाद संजय सिंह, ईडी कोर्ट से इनका बेल खारिज, हाई कोर्ट से बेल खारिज, 8 थप्पड़। और 8वां जो है, 7 थप्पड़ थे, 8वां क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन मनीष सिसोदिया की डिसमिस करी। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और ईडी कोर्ट बार बार इनको बेल भी नहीं दे रहा है, और उसके बाद आके टीवी चैनल पे यहाँ पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारी रेपुटेशन खराब कर दी। रेपुटेशन उसकी खराब हो सकती है जिसकी रेपुटेशन बची हो। आज जनता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का स्वागत कर रही है अंजना जी, और इसलिए स्वागत कर रही है क्योंकि वो ठगा महसूस कर रही है। कोविड की महामारी में ऑक्सीजन बेड और दवाई देनी थी, और ये शराब कारोबारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे कि कैसे उनको रुपया दे और कमीशन खोरी करे। उसके बाद एक बात शरद चौधरी की, इन्होंने शरद चंद्र रेड्डी की बेल की उठाई। प्लीज शांत करें, मैं बात पूरी कर लूं अंजना जी, प्लीज। हाँ करिए, लेकिन 2 लाइन में कीजिए सर। हाँ 2 ही लाइन में करूंगा, 2 लाइन। पहली लाइन ये है, प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाए कि उन्होंने घोटाला किया है। मैं चुनौती देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नीतिगत फैसला लिया गया, उसको रद्द किया। इसका यह मतलब नहीं है घोटाला है। कौन सी कंप्लेंट है बताइएगा। आपने खुद चंदा लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, आप यहां आके क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं। दूसरी बात, शरद
रेड्डी, किसी को बेलें नहीं दिलवाई इनकी हमने, किसी ये को शरद सरकारी रेड्डी सवाल की नहीं जो बनाया। बेल हुई है मेडिकल ग्राउंड्स पे हुई है, क्योंकि कानून ये कहता है, और इस बेल में ईडी ने वही पक्ष रखा जो सर्वोच्च न्यायालय का कानून है। इसलिए कम से कम यहाँ ठीक पे है, आके ज्यादा हो गया, गलत 2 लाइन तथ्य से ना ज्यादा हो फैलाए। गया। ये ठीक है, बेल प्रियंका जब जी, 2 हुई लाइन थी सिर्फ, उसके सिर्फ बाद 2 लाइन। आपके बेल का ऑर्डर इसके बाद मैं नहीं न्यायालय सुनूंगी के ये, समक्ष रख सकती इसके थी। बाद आ रही हूँ आलोक जी, देखिए, सिर्फ 2 गौरव लाइन जी ने क्योंकि डायरेक्ट आपको- अटैक है उन पे। हाँ। गौरव जी ने आप बेहद झूठा पार्टी ने आपको बहुत सारे गलत तथ्य बताए हैं। फिर से इनको भली भांति पता है कि पिछले हफ्ते संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता बहुत हेविली केम डाउन ऑन ईडी कि तुम बार बार पीएमएलए का गलत यूज कर रहे हो, किसी को अनंत काल तक जेल के अंदर रख रहे हो। ये इंटेंशन नहीं थी पीएमएलए की, तुम गलत उपयोग कर रहे हो, हम इसको टेकअप करेंगे। आज भी टिप्पणी आई है, आज थोड़ी देर पहले कोर्ट की, कि ईडी ये गलत हरकतें करना बंद कर दे, नहीं तो इस कानून की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज सुबह की टिप्पणी है।